कौन भी खुल कर बोले अपने टिकट पर, कलाकार और फन्यासी ना कोई जात में होता है ना कोई धर्म में। यह पानी की तरह होता है, जब जिधर चाहिएगा तब तिधर घूम जाएगा। जब बाबू सुप्रीमो 2014 में चुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पर आसम और पश्चिम बंगाल से, तब स्टार प्रचारक बन के वहाँ पहुँच भी गए थे। लेकिन स्टार प्रचारक बन के पहुँच भी गए थे, बाबू सुप्रीमो ने पवन सिंह के ढेर सारा प्यार दिया और स्टेज पर स्वागत भी किया, जो कि पवन सिंह की इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड भी हो चुका है। लेकिन जब 2024 की बात आती है तो वहीं बाबू सुप्रीमो पवन सिंह को कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और पवन सिंह पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं कि पवन सिंह बंगाली औरतों को टारगेट करके गाना गाते हैं। क्या यह सच है? तो यदि पवन सिंह बंगाली औरतों पर गाना गाते हैं टारगेट करके, तो यही पवन सिंह उस समय क्यों नहीं खराब थे और उस समय क्यों नहीं टारगेट करके गाए थे जब बाबू सुप्रीमो का प्रचार करने के लिए 2014 में आसम फोन गए थे? पवन सिंह यही पूछ रहे हैं। पवन सिंह ने तो इतना भी अपने इंस्टाग्राम आईडी पे पोस्ट करते हुए कह चुके हैं कि यदि वो 4 गाने में कोई ऐसा शब्द निकल जाए तो राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूँगा और आप बोलिए। लेकिन अभी बाबू सुप्रीमो का कोई रिएक्शन नहीं आया है पवन सिंह के पोस्ट पर। देखिए क्या होता है। फिट तो नहीं मिला पवन सिंह को, लेकिन माहौल एकदम गड़गड़ा चुका है भैया। पवन सिंह ने यह भी लिखा है कि सच में आप टीएमसी के नेता बन चुके हैं बाबू सुप्रीमो जी, जिस तरीके से झूठ के सहारा ले रहे हैं। पवन सिंह सीधा साधा आदमी में भाई, उनको कहीं ना कहीं बलगराया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कत में फंसाया जा रहा है। लेकिन देखिए पवन सिंह क्या कर रहे हैं, चुनाव को नज़दीक आ रहा है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय भोजपुरी समाज।